वैसे ही मेरी नजर ना जो रियर व्यू मिरर होता है वहां पर पड़ती है, और मैं देखती हूँ जो डिस्क्रिप्शन अंकल ने बताई थी इस आदमी की, वो आदमी मुझे भागता हुआ हमारी गाड़ी की तरफ दिखता है। कि वो हम भाग नहीं रहा, मतलब स्प्रिंट कर रहा है, तेजी से चल रहा है हमारी गाड़ी की तरफ। और मैं ना बहुत जोर से चिल्ला देती हूँ कि अंकल अंकल, मतलब ये क्या है अंकल, वो पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है नम्रता, और आज मैं वापस आई हूँ आप लोगों के लिए एक दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी लेकर। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है जिसकी मैं खुद विटनेस रह चुकी हूँ, बिकॉज ये मेरे और मेरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ हो चुका है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो ये बात है 2020 की। मेरे कॉलेज के समर वेकेशन स्टार्ट हुए थे, मतलब सेमेस्टर एंड के बाद समर वेकेशन का ब्रेक पड़ता है ना 2 महीने का। उसके लिए मैं आई थी अपने घर जम्मू में। आई एम फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड यूजुअली समर वेकेशन में ना फैमिली प्लान करती है कि कहीं घूमने लेकर जाया जाए। एंड हमारी फैमिली का तो ये रिचुअल नहीं है यूजुअली कि हर समर वेकेशन में हम लोग कहीं 5-6 दिन के लिए घूमने जाएं। बट इस बार सबने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे हिमाचल घूमने के लिए, यानी हिमाचल हमने चूज किया, हम जाएंगे धर्मशाला और आसपास के और स्पॉट्स कवर कर लेंगे। तो ये प्लान बनता है हमारी फैमिली और हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड्स के बीच में। तो यूजुअली चाचू और हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उन अंकल ने हमने डिसाइड किया कि यार हम लोग रात में निकलते हैं, क्योंकि रात में ना यूजुअली जम्मू टू धर्मशाला का रास्ता 5 से 6 घंटे का है अगर आप दिन की ट्रैवलिंग की बात करो। लेकिन रात में वही रास्ता आप 4 घंटे में स्पीड में गाड़ी भगाकर कवर कर सकते हो। तो वही सजेस्ट किया, लेकिन दादी ने ना वही टोक दिया कि नहीं, बच्चे जा रहे हैं, कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस वजह से रात में तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आप लोग दिन में निकल लो थोड़ा, ठीक है, ताकि शाम तक आप वहां पहुंच जाओ। एंड ऐसे करते करते दादी ने इंसिस्ट करके हम सबने डिसाइड किया कि हम सुबह के 11 बजे निकलेंगे। एंड सब पैकिंग वगैरह हो रही है, पूड़ियाँ बन रही हैं, हम सब एक्साइटेड है कि ये हम लोग जाएंगे, काफी मतलब 15 लोग जा रहे हैं इकट्ठे बच्चे मिलाकर। 11 बजे निकलने का टाइम था, लेकिन मम्मी लोगों की वजह से इतना लेट हो गया कि 11 से कब 4 बज गए पता ही नहीं चला। हमें तो पता चला क्योंकि हमें तो बहुत एक्साइटमेंट थी, बट कुछ ना कुछ इधर उधर वगैरह इस वजह से 4 बज गए। अब फाइनली डिसाइड किया कि 4 बजे निकलेंगे। वही दादी ने हमें सबसे पहले टोका कि देखो, 4 बजे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अब 4 बजे निकलोगे तो मैं पहुंचते पहुंचते रात के 10-11 बज जाएंगे। इससे अच्छा कल निकलना। लेकिन फिर हमारी क्योंकि सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, जैसे कि हमारा होटल बुक हो चुका था, हमारे नेक्स्ट डे के प्लान्स बुक हो चुके थे, तो अब नेक्स्ट डे निकलना कोई मतलब वेस्ट था। तो फिर चाचू ने थोड़ा बहस, मतलब बहस क्या, मतलब थोड़ा इंसिस्ट किया कि अरे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, हम निकल जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे ठीक से। तो अब इतना इंसिस्ट करने के बाद दादी ने भी बोला कि मत जाओ मत जाओ, अब जा रहे हो तो ध्यान से जाओ। फिर हम लोग निकल पड़े अपने रास्ते पे। तो कहने को तो हम 4 बजे अपने घर से निकले, लेकिन सामान भरते भरते दोनों गाड़ियों के साथ निकलते निकलते 4:30 पौने 5 आराम से बच जाते। अब आप ये लगा लो हमें सिटी से थोड़ा हाईवे की तरफ जाना है, और सिटी में भी उस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि उस टाइम पर आप लगा लो ऑफिस वगैरह भी छूटते हैं। तो हमें 30 किलोमीटर कवर करने में ही 5 से 7 बज जाते हैं। अब मेरे चाचू डिसाइड करते हैं, मतलब डिसाइड क्या, वो से सोचते हैं कि 30 किलोमीटर पे ना हाईवे पे ना एक बहुत ही फेमस चाय और पनीर पकौड़े की दुकान आती है, तो वहां पर क्यों ना एक स्टॉप लिया जाए। तो हम बोलते हैं ठीक है, हाँ स्टॉप लिया जाए, पनीर पकौड़े किसको नहीं पसंद है, तो हम वहां पर एक स्टॉप लेते हैं। 7 बजे हम वहां पहुंचते हैं। एंड जैसे ही वहां पहुंचते हैं, 10-15 मिनट ही हमने चाय वगैरह ऑर्डर की, पनीर वगैरह पकौड़े खाए, हम बच्चे तो इतना खाते नहीं, हम लोग तो फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे थे। वहीं से हमें कोइंसिडेंटली हमारे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव भी मिल जाते हैं, जो कि हिमाचल साइड से, मतलब वो हिमाचल साइड में ही रहते हैं, टोटली हिमाचल नहीं, जम्मू से आप लगा लो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर। अब वो हाँ, जम्मू आ रहे होते तो वो भी उस चाय की दुकान पर रुकते हैं। हम अब चाचू वगैरह उनसे बात करने में बिजी हो जाते हैं, ऐसे करते करते आधा पौना घंटा और बीत जाता है। एंड बात करते करते ही क्या होता है कि बहुत तेज बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही होती है, तो मम्मी लोग ये सब सजेस्ट करते हैं, मम्मी चाची लोग सब सजेस्ट करते हैं कि देखो, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, रास्ता थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि थोड़ा मडी एरिया भी आएगा बीच में, बारिश का रुकने का वेट करते हैं, और मे भी रास्ता क्लियर भी ना हो। तो फिर सोचते हैं हाँ ठीक है, अब रिश्तेदार भी मिल गए हैं, रुक ही जाते हैं थोड़ी देर और। बारिश करीब आधा घंटा चलती है, उसके बाद एकदम वापस सब कुछ क्लियर हो जाता है। हम लोग अब अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अपने रिलेटिव्स को सी ऑफ करते हैं, सब बोलते हैं चलो आगे अब मस्ती से बढ़ते हैं,
खूब फुल एंजॉयमेंट, हम फुल गाना प्ले करते हैं और अब गाड़ी चल रही है। अब जब हम लोग चाय वाली दुकान से निकलते तब करीब 8:30 बजे का टाइम होगा। अब गाइस सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि 2 कार्स है हमारे पास, जिसमें से एक कार में मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और दूसरी कार में अंकल आंटी, मतलब जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, मैं और मेरी बहन। तो छोटे बच्चे उनकी काफी, मतलब एक 3 साल की बेटी है उनकी और बेटा भी 5-6 साल का है। तो हम लोग ऐसे निकलते हैं, मैं अंकल आंटी और मेरी बहन, हम लोग फुल मस्ती करते हुए, गाने बजाते हुए, थोड़ा अंतराक्षरी, क्योंकि अंकल आंटी भी इतने मतलब यंग ही है काइंड ऑफ। तो हम लोग मस्ती करते हुए, बातें करते हुए आराम से निकल पड़ते हैं। एंड रास्ते में वादियां दिखती है, बहुत खूबसूरत रास्ता है। आप अगर जम्मू टू धर्मशाला का भी ट्रैवल करो, बहुत सुंदर रास्ता है। एंड रात भी है, तो रात में ना लाइटिंग्स काफी अच्छी, मतलब पहाड़ों पे जो घर होता है ना, पे लाइट बहुत अच्छी दिखती है, तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हम सब लोग अभी डिसाइड करते हैं, क्योंकि रात ऑलरेडी हो चुकी है एंड आगे जाकर सब दुकानें बंद हो जाएंगी, तो हम लोग कहीं जो अच्छा खासा ढाबा हमें दिखेगा वहां रुक के खाना खा लेंगे। एंड क्योंकि हमारे एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हम 1 से 2 बजे के अंदर अंदर ही धर्मशाला आराम से पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा सा ढाबा मिलता है, हम वहां रुकते हैं। हम पहले पहुंचते हैं तो हम लोग स्टार्टर्स वगैरह ऑर्डर करते हैं, फिर मेरे घर वाले आते हैं, हम लोग खाना फटाफट खाते हैं, अपना रैप करते हैं। ऐसे करते करते 11:30 बज जाते हैं और हम फिर निकल पड़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि आंटी पहले आगे बैठी थी पैसेंजर सीट पे। अब क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे और उनको भी सोना आराम करना है, तो आंटी और मेरी बहन पीछे बैठते हैं और उनके दोनों बच्चे भी पीछे बैठ जाते हैं। एंड मैं आगे अंकल के साथ में मैं गाने वाने चेंज कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मैप वगैरह भी मैं देख रही हूँ साथ ही साथ अपने फोन में, और कॉमन एक फोन लगा है जहां पर अंकल मैप्स देख रहे हैं। तो उनकी छोटी बेटी जिद करती है कि उनको मेरे साथ बैठना, वो 3 साल की है, तो वो मेरे साथ आगे आगे बैठ जाती है। अब हम लोग 1 घंटा आगे बढ़ते हैं, 11:30 से 12:30 बजे का टाइम होता है। हम लोग मैप पे चेक करते हैं कि अभी भी हमें हमारी गाड़ी को पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा धर्मशाला, मतलब हमारा जो होटल है डेस्टिनी। तो मैं अपने घर वालों को फोन करती हूँ, मैं बोलती हूँ हमें 1.5 घंटा लगेगा, आपका कितना बता रहा है। हमें लगा वो पीछे होंगे क्योंकि ढाबे पे भी वो लेट पहुंचे थे। तो वो बोलते नहीं, हम तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। एंड वी वर लाइक कि आप इतना जल्दी, हम इतना लेट कैसे हो गए। तो मे बी फिर अंकल और मैं डिस्कस करते कि हम तो उनसे पहले ढाबे में पहुंचे थे, हम लेट कैसे हो गए। तो अंकल बोलते मे बी हम लोग गाने वाने चलाकर आराम से चला रहे थे, इसलिए हम लेट हो गए। तो हम बोले ठीक है, लेट हुए तो हुए, बट अब जल्दी पहुंचना है क्योंकि अंधेरा हो रहा है और बच्चे हैं साथ में। तब क्या होता है कि अब हम मैप्स खोलते हैं एंड मैप्स में ना अंकल गाड़ी रोकते साइड पे। अब क्या है कि आंटी पीछे सो रही है, मेरी बहन अपना फोन चला रही है और मैं अंकल के साथ आगे बैठी हूँ। तो अंकल डिसाइड करते हैं कि देखो 2 रूट है। एक रूट जो है वहां वो मेन रोड से होते हुए मतलब होते हुए जाता है और उसमें 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं, बट इतना पता है 15 से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा था। वहीं से दूसरे साइड पे एक शॉर्टकट है जहां पर हम लोग इतना टाइम सेव कर सकते हैं और मे बी हम लोग आधे पौने घंटे में पहुंच जाए। तो अंकल प्रेफर करते हैं कि हम शॉर्टकट लें। एंड मैं बोलती हूँ कि मतलब मैं ऐसे अंदर में ना, अंकल अभी जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वो ऑलरेडी थोड़ा उबड़ खाबड़ है, शॉर्टकट में मे बी थोड़ा और मडी एरिया हो सकता है। तो अंकल बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, गाड़ी में हमें क्या होगा, चलते हैं। तो शॉर्ट रूट पकड़ने से पहले अंकल सोचते हैं एक बार मेरे घर वालों को कॉल कर लें, जस्ट टू कंफर्म कि मे बी वो भी उस रास्ते से आए हो तभी वो जल्दी पहुंच गए हो। तो वो कॉल करते हैं उन्हें और मेरे घर वाले बोलते हैं नहीं, हम लोग तो मेन मेन रोड से आए हैं। और हम लोगों ने ना, मतलब बेसिकली जो मेरे घर वाले थे ना, उन्होंने एक ड्राइवर हायर किया था। हम लोगों ने एक ड्राइवर हायर, क्या बोलते हैं, ड्राइवर, उस बंदे की गाड़ी थी, वो चाचू का दूर का दोस्त था। तो उस बंदे ने वो बहुत स्पीड में चला रहा है क्योंकि उसको आदत है पहाड़ी इलाके में चलाने की, और क्योंकि इन अंकल को इतनी आदत है तो हम लोग थोड़ा कंपेरेटिवली स्लो चल रहे थे, इस वजह से वो हमसे आगे थे। तो उन्होंने कहा वो मेन मेन रोड पकड़ कर आए हैं। तो अंकल कुछ नहीं बोलते कि हम शॉर्ट रूट से आ रहे हैं वगैरह, कहते ठीक है हम भी पहुंचते हैं, हम भी आधे पौने घंटे में पहुंचते हैं, ऐसे करके वो फोन काट देते। तो अब हम लोग शॉर्ट रूट पकड़ते हैं। फॉर द सेफर साइड मैं ना मैप का वैसे भी स्क्रीनशॉट ले लेती, क्योंकि मुझे ऐसा, मतलब मे बी आगे जाके नेट ना चले, सेटेलाइट मैप तो होता है बट मे बी कुछ दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अब हम चलते हैं आगे। अब अंकल चला रहे हैं गाड़ी नॉर्मल, इंटरनेट वगैरह थोड़ा स्लो है बट ठीक है। अब मैं खिड़की के बाहर देख रही हूँ, गाना चल रहा है, बस मैं थोड़े में भी आलस में हूँ, नींद आ गई है मुझे भी, बट मैं खिड़की के बाहर देख रही हूँ। मतलब गाड़ी में एकदम सन्नाटा है, शांति है, सन्नाटा इन द सेंस कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है बट गाना बज रहा है। एंड मैं खिड़की के बाहर देख रही हूँ, मैं वापस देख रही हूँ कि हम लोग सेम शॉप से, मतलब एक बोर्ड है ठीक है, शॉप के हमारे मतलब छोटा सा बोर्ड है, वही सेम बोर्ड मैंने तीसरी बार देखा है। मुझे ऐसा फील हुआ
यूजुअली मुझे आदत क्या है कि जब भी मैं बाहर देखती हूँ ना, तो मेरे जो भी पास बाय चीजें होती है, मेरे से जो भी पास होकर जाती है, मुझे उन पे लिखी हुई चीजें पढ़ना पसंद है। मतलब पढ़ना क्या, मैं ऐसे बोर हो रही थी तो मैंने पढ़ लिया। तीसरी बार मुझे वो सेम चीज दिखती है, तो मैं बोलती हूँ अंकल एक मिनट, मुझे लग रहा है कि हम लोग एक ही रास्ते पे गोल गोल घूम रहे हैं। मतलब नॉट एग्जैक्टली गोल गोल घूम रहे, बट हम घूम फिर के एक ही रास्ते पर आ रहे हैं। फिर अंकल बोलते हैं कि पता नहीं, मतलब मेरे को तो नहीं लग रहा ऐसा है। मैंने कहा अंकल आप एक बार ना नोटिस करना, हम ये बोर्ड, मैंने बोर्ड की फोटो खींची, मैंने अंकल यही बोर्ड अगर वापस आ गया तो मतलब हम घूम रहे हैं। तो अंकल कहते ठीक है। फिर ना उसके बाद हम लोग, अब बेसिकली रोड ऐसी है जहां वो बोर्ड है, बोर्ड की साइड में एक राइट टर्न और एक स्ट्रेट टर्न है। स्ट्रेट भी नहीं, थोड़ा ऐसे, मतलब राइट एंड ऐसे, लेफ्ट टुवर्ड्स टुवर्ड्स लेफ्ट, डायगोनल। हम बार बार राइट घूम रहे थे, तो अंकल ना राइट ही घूमते हैं एंड हम वापस सेम रास्ते पे आते हैं, सेम बोर्ड दिखते हैं। मैं अंकल को बोलती हूँ अंकल ये तो सेम बोर्ड है। तो अंकल को भी ऐसा होता था, हाँ हम तो गोल गोल घूम रहे हैं। फिर हम मैप चेक करते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो मैप पे भी वही रास्ता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैप हमें गोल वापस सेम डायरेक्शन पे, मतलब सेम जगह पे नहीं आना चाहिए था। फिर अंकल बोलते हैं काम करते हैं, मे भी मैप ने कुछ गड़बड़ कर दिया, हम ना ये लेफ्ट वाले रास्ते में चलो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आता, अब अंकल एक्सपीरियंस है, मैं क्या बोलूँ। मैं बोलती ठीक है अंकल आप चलो। अब हम लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं, अब हम चलते हैं आगे। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद ना, मतलब वो बहुत ही उबड़ खाबड़ सा रास्ता, मडी एरिया है, प्रॉपर रोड नहीं है, वहां पर ना पत्थर वगैरह है। तो ना वहां पर हमें ना एक आदमी दिखता है चलते हुए, वो चल रहा है, शॉल पहना उसने। और फिर ना अंकल वहां पर पूछते हैं, सोचते हैं कि हम ना उस आदमी से पूछ लेते हैं कि रास्ता वगैरह क्या है, आगे लेफ्ट लेना राइट लेना है, उससे पता होगा क्योंकि वो यहाँ पर घूम रहे हैं। तो बोलते ठीक है। तो हम लोग जाते हैं, गाड़ी उसके पास रोकते हैं, हम बोलते हैं भैया, मैं बोलती हूँ भैया, क्योंकि मेरी गाड़ी ऐसी है कि मैं ऐसे बैठी हूँ, मेरे इस साइड पे रोड है, वहां पर वो अंकल। तो बोलती हूँ भैया यहाँ पर ना हमें ऐसी ऐसी जगह पे जाना है, तो ना हम रास्ते भटक चुके हैं, आप हमें बता सकते हो। तो वो आदमी वैसे पॉइंट करता है ऐसे सीधे की तरफ, कुछ नहीं बोलता, कुछ भी नहीं, वो बस हमें पॉइंट करता है कि मतलब सीधे चले जाओ। तो हम बोलते ठीक है सीधे चले जाओ। अब हम लोग उसी रास्ते पे आगे चलने लगते हैं, क्योंकि वो रास्ता उबड़ खाबड़ वाला है। तो ना अब क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा हिल रही है, तो आंटी भी उठ जाती है, वो कहती कैसे रास्ते पे आप लेकर आए हो। हम अंकल बोलते चलो पहुंच ही गए, थोड़ा ही आगे, थोड़ा ही, उस बंदे ने भी बोला है। तो मैं बोलती हाँ अंकल अब चलो, अब ठीक है छोड़ो चलो। और अंधेरा है, पूरा अंधेरा, लिटरली ऐसा कि जंगल है और बीच में रास्ता बट मडी है। तो अंकल मुझे एक लाइन बोलते हैं कि यार मुझे ना वो दूसरा वाला बंदा बड़ा अजीब लगा। मैं बोलती हूँ दूसरा वाला बंदा अंकल, एक ही तो बंदा था वहां पर। कहते क्या बात करो, क्या मजाक कर रही है। वो दूसरा बंदा वो अजीब सा दिख रहा था बहुत, उसकी आंखें भी ऐसे ना अंदर हो चुकी थी। तब जैसे अंकल ऐसे डिस्क्राइब किया कि उसकी आंखें ऐसी कि दिख ही नहीं रही है, मतलब खड्डे में ऐसे होता है ना, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है उसे, और अजीब से बाल है उसने, मतलब अजीब से गंदे से कपड़े पहने, जैसे फटा पुराने कपड़े होते। तो अंकल बोलते कैसा अजीब सा था, बहुत गंदे तरीके से घूर रहा था तुझे। तो मैंने बोला अंकल मुझे सब लिटरली मेरी फट गई। मैं बोल रही हूँ अंकल क्या बात कर रहे हो आप, क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, रात में कोई भी तो नहीं था, एक ही बंदा था। तो अंकल बोलते मैं झूठ बोलूंगा, हमारी थोड़ी बहस हो जाती है। फिर मैं अपनी बहन से पूछती हूँ जानवी तू तो जागी थी ना। तो अब देखो क्योंकि मैं आगे बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ जिस भी भैया से, जानवी पीछे, तो वो एटलीस्ट देख सकती ना कि साथ में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, क्योंकि जानवी भी मेरी साइड में बैठी हुई है। तो वो बोलती है कि नहीं अंकल मतलब एक ही तो इंसान था। अंकल बोलते हैं क्या बात कर रहे हो यार, 2 बंदे थे। आंटी अब पैनिक कर जाती है कि ये क्या बात कर रहे हो आप लोग, 2 बंदे 1 बंदे। आंटी ना मतलब अचानक से घबरा जाती है। मैं अंकल को देखती हूँ, मुझे अंकल हम लोग गलत जा रहे हैं। अंकल बोलते सही बोल रही है। अंकल यू टर्न मारते और चलते भगाते। तो अंकल मुझे बोलते सीट बेल्ट बांध दे फटाफट। छोटी बच्ची जो मेरे साथ में थी मैंने उसको पीछे भेज दिया और हम लोग ना अंकल एकदम स्पीड में भगाते भगाते। अब जो बंदा रोड पे ऑलरेडी चल रहा था वो कहीं है ही नहीं, मतलब हम तो उसको जस्ट 1 किलोमीटर पीछे छोड़ कर आए, वो कहीं में दिख ही नहीं रहा। और जंगल ऐसा है, जंगल है, मैं भी जंगल में गया और कुछ नहीं आइडिया, कुछ भी नहीं। भगा रहे वैसे ही मेरी नजर ना जो रियर व्यू मिरर होता है वहां पर पड़ती है और मैं देखती हूँ जो डिस्क्रिप्शन अंकल ने बताई थी इस आदमी की, वो आदमी मुझे भागता हुआ हमारी गाड़ी की तरफ दिखता है। कि वो हम भाग नहीं रहा, मतलब स्प्रिंट कर रहा है, तेजी से चल रहा है हमारी गाड़ी की तरफ। और मैं ना बहुत जोर से चिल्ला देती हूँ अंकल अंकल, मतलब ये क्या है अंकल, वो पीछे से आ रहा है, बहुत जोर से चल के मैं ऐसे बैठ जाती हूँ। मेरी बहन भी ये चीज मतलब वो जैसे मेरे को सुनती है तो पीछे मुड़ने के बजाय, पीछे यूजुअली ऐसी सिचुएशन में पीछे नहीं मुड़ते, फिल्मों में दिखाते हैं बस, वो भी एकदम डर जाते हैं और आंटी भी चिल्लाने लग जाती है।
तो अंकल ना ऊपर वाले मिरर पे चेक करते हुए कहते कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, क्या बातें करो तुम लोग। अंकल भगाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। हम लोग, मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं भजन लगाऊं, मेरी इतनी फट चुकी है। हम लोग जैसे थोड़ा लाइट में आते हैं, मैं फटाफट ना हनुमान चालीसा अपने मतलब गाड़ी में लगा लेते हैं, हम साउंड ऑन कर लेते हैं, पूरा फुल में चलते हैं। अब वही राइट टर्न लेते हैं जहां से हम यू टर्न मार रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं और हम राइट टर्न लेते हैं। इस बार हम लोग सेम पॉइंट पे नहीं आते, लकीली हम इस बार सेम पॉइंट पे नहीं आते। हम वैसे ना भगाते, बिल्कुल स्पीड में भाग रही गाड़ी। आगे जाकर एक चाय का स्टॉल हमें दिखता है, तो अंकल ना वहां पर रोकते हैं 5 मिनट के लिए। और जैसे वहां पर रोकते हैं तो वो एकदम हम घबराए, हम आपस में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है क्या हुआ, हम कहां पर है हमें समझ नहीं आ रही है। तो वैसे टाइम लिखती मैं लिख 4 बजे, मतलब हम 3 घंटे तक अकॉर्डिंग टू अस हमें वहां पर आधे से पौना घंटा लगा, लेकिन हम 3 घंटे तक एक ही रास्ते पे घूम रहे थे। हम लोग 1-1.5 किलोमीटर डाइवर्जन वाले रोड पे भी चले गए। इतना टाइम हमने स्पेंड कर दिया, हमें कोई आइडिया ही नहीं था। तो अजीब सा मतलब होता है। आंटी उठती है, आंटी बाहर निकलती है, मेरी बहन को ले जाती है अपने बच्चों को सुसु वगैरह करवाने के लिए। तो अंकल ना मुझे उतने में बोलते हैं कि रेयर व्यू में ना मैंने भी उस आदमी को देखा था तब पीछे आते हुए। मुझे अंकल मत बोलो, अभी मत बोलो ऐसा, प्लीज प्लीज, अभी घर जाएंगे, अभी मत, मेरे से मत बात करो इस बात में प्लीज। हम लोग भी नीचे उतरते हैं और अंकल और मैं ऐसे मतलब बात ही कर रहे होते हैं। आंटी एकदम घबरा जाती है, आंटी पैनिक कर जाती है। आंटी बोलती है क्या चल रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है। अंकल भी थोड़े उनमें बहस हो जाती है। आंटी बोलती है आप क्यों लेकर आए हमें उस रास्ते से, आपको पता है बच्चे साथ में, कुछ हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, कोई ऊंच नीचे हो जाती है, आप क्या करते हैं। ऐसे सुनते सुनते ना दुकान वाला जो चाय वाला है वो हमारे पास आता है और बोलता है सर जी आप कहाँ से आए हो। तो हम जम्मू से आए। नहीं आप कौन से रास्ते से आए। तो अंकल बताते हैं कि हम इस पुराने रास्ते से आए हैं, ऐसे हम एक जगह पे गोल गोल घूम रहे थे, थोड़ा डिस्क्रिप्शन बता दें हमको। तो वो दुकान वाला बोलता है कि आज से 10 साल पहले की बात है, 2 दोस्त थे, रास्ता भटक कर वो लोग उस रास्ते पे गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से एक बंदा जो था, जो पीछे बैठा था, थोड़ी दारू लगाई थी उन्होंने, वो मर गया ऑन द स्पॉट, दूसरा वाला बच गया। अब दूसरा वाला जो बचा है वो थोड़ा पागल हो गया, मतलब उसके घर वालों ने बहुत इलाज कराने की कोशिश की, वो घर से भाग गया, वो पागल हो गया। और वो उसी जंगल और एरिया के साइड में रहता है और वो रोज निकलता है अपने दोस्त को ढूंढने के। तो जो जिस बंदे से हम सबने बात की थी वो एक एक्चुअल ह्यूमन था, और जो साथ में हमने जो फिगर देखी थी वो उसका दोस्त था। हम सब बहुत डर जाते हैं एंड पता नहीं अब रात में ट्रैवल करना सेफ है या नहीं है। अब हमें इतना पता है कि हम लोग बस आधे घंटे की दूरी पे, लेकिन बहुत फट रही है। हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, थोड़े 5 बजते थोड़ा उजाला होता है, जैसे थोड़ा उजाला होता है हम लोग फिर निकलने का डिसाइड करते हैं। फिर हम निकलते हैं, पहुंचते हैं, कोई किसी से कुछ बात नहीं करता है, वहां जाते हैं हम लोग, थोड़ा आराम वगैरह करते हैं। मेरी तो नींद ही उड़ गई थी, मेरी बहन की नींद ही उड़ गई थी पूरी। फिर अगले दिन हम जाकर अपने घर वालों को बताते हैं, बात डिस्कस करते हैं एंड देन फिर हम डिसाइड करते हैं कि यार आज के बाद तो शॉर्टकट्स चलेंगे। गाइस आप लोग भी कभी इन शॉर्टकट्स में लिटरली बिलीव मत करना, बिकॉज इन्हीं शॉर्टकट्स में सबसे ज्यादा स्पूकी चीजें होती है। कुछ भी मतलब कोई भी जगह नॉर्मली हॉन्ट हो सकती हैं। एंड ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को मजा आया हो। और टिल देन गाइस प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइस कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। लेट्स एम फॉर एटलीस्ट 500 likes. See you guys. Bye bye. Thank you. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to